जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को तुलसी विवाह में जो कथा वर्णित होती है, कार्तिक मास का 9वां और 10वां अध्याय में वही कथाएं आती है। जो कि जब शिव जी साधु के रूप में बैठे हुए थे और इंद्र कैलाश पे जा रहा था, तो इंद्र ने शिव जी से पूछा कि अरे, तू जानता है कि शिव जी कहाँ पे बैठे हैं, कैलाश पे हैं कि नहीं। शिव जी तो उस टाइम साधु के वेश पकड़े हुए थे, तो उन्होंने चुपचाप रह गए। लेकिन उसने एक बार फिर घुड़कते हुए तेज आवाज में बोला, अरे तू नहीं जानता कि मैं राजा इंद्र हूँ, और तुमसे पूछ रहा हूँ कि कैलाश पर्वत पे शिव जी हैं कि नहीं है, कहीं घूमने तो नहीं गए हैं। तब तो साथ में बृहस्पति भी थे। बृहस्पति तो पहचान रहे थे विष्णु भगवान। तब इंद्र को कहा कि आप ऐसे मत बोलो, जानते हुए कौन है। तो कहा, मैं जानता हूँ कि ये भिखारी के रूप में बैठा हुआ कोई महात्मा है वो। तो कहा, नहीं, तुम पहचान नहीं रहा है, ये भगवान है जटाधारी, इनको क्रोधित करना अच्छी बात नहीं है। तभी शिव जी अपने विराट रूप में आ गए और उनकी जटाओं से धक धक करती हुई ज्वालाएं निकलने लगी और आंख से तेज निकलने लगा। जब वो तेज निकलने लगा तो किसी न किसी को तो उनको भस्म करना ही था, क्योंकि जब शिव जी का जब ऐसे विकराल रूप पकड़ते हैं तो कोई न कोई तो भस्म हो ही जाता है। तब हाथ जोड़ के बृहस्पति देवता ने माफी मांगा और कहा कि हे शिव जी, आप इस तेज को कहीं ऐसे जगह डालो जिसे कि इंद्र को क्षमा कर दो, और माफी मांगने लगे। ये तो था 9वां अध्याय में। और कहे कि इस तेज को कहीं और डाल दो। उसी में यह कथा वर्णित होती है कि मायापति नारायण के चरणों में शीस नवाऊं, 10वां अध्याय कार्तिक, लिख नारायण गाऊं। राजा पृथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया अब यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शिव ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। वही उन्होंने तेज का, जो मस्तक का तेज था, जब एक बार उन्होंने गुस्सा हुए थे तो पृथ्वी उथल पुथल हो जाती है और कैसे किसी को भस्म कर देते हैं शिव जी। तो उस तेज को उन्होंने, गुस्से वाला तेज को उन्होंने निकाल करके समुद्र में फेंक दिया। तब वहीं पर नारद जी बोल रहे हैं कि हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय शीघ्र ही वह बालक होकर के सागर के संगम पर बैठ करके संसार के भय देने वाला एक रुद्रन करने वाले लगा। उसके रुद्रन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुमन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। वह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उसी सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, बहुत ही विपरीत स्थिति है जो कि उत्पन्न हो गई। हे महायोग, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतर करके उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होकर के ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है, शीघ्रता पूर्वक कहो। सागर विनम्रता पूर्वक बोला, प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथ्वी से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उसके पीड़ा होकर ब्रह्मा जी की आंखें से अश्रु टपकने लगा। ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ को जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा, हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल जानता हूँ। मेरे नेत्र से तो यह
जल निकलता है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया, इसलिए यह सब शास्त्रों का परगामी, महापराक्रमी, महावीरवान, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता और सौभाग्यशाली, सुगार्ग, सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर ने इस प्रकार कह करके ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुला करके उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक करा करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देख करके सागर की प्रशंसा की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गए। फिर सागर ने उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया और फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। इस विवाह में बहुत बड़ा उत्पन्न हुआ। फिर शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जालंधर दैत्यों का राजा हो गया। यह तो कार्तिक महात्मा का 10वां अध्याय आपको 11वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों के शेयर करिए, जिससे कि उनको भी कार्तिक महात्मा का महिमा जान सकें और कार्तिक की कथाएं प्राप्त हो सके आपको। आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। जिसको जप कर जीव को भव सागर से पार, 11वें अध्याय का कमल करे विस्तार। एक बार सागरपुर जलंधर अपनी पत्नी विंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा हुआ था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आवागमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उसे एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी उसका आसन ग्रहण किया और सागर पुत्र जलंधर से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरु जी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुन करके जालंधर की क्रोध की सीमा न रही। उनके नेत्र से लाल नेत्र हो गए। उनसे अपने भस्मर नामक दूत को बुलाया। उसे शुक्राचार्य द्वारा गया वृतांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुर में जाकर के इंद्र की मेरी शरण में ले जाओ। भस्मर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी एवं निगुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जाकर के जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के सास रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा कर तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते तो उन सब दैत्यों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य को ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्य की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उसके सब रत्न हरण किए। मेरा द्रोही सुख नहीं रह सकता।
इसमें संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुन करके वह दूत से ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध की अपने ओष्ठ फटाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो वह सब दिशाओं पाताल से करोड़ों दैत्य के पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर देवता उसे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या से देव गुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि ला करके जिलाते रहे। इस पर जलंधर के क्रोध होकर के कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। पश्चाताप यह सागर पुत्र युद्ध भूमि आकर के बड़े तेज गति से देवता का संहार करने द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उठा करके वो उखड़ा हुआ शून्य पाया। यह भयभीत की देवता के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिव का अपमान किया। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवता गुफाओं में शरण। यह तो था कार्तिक महात्मा का 11वां अध्याय। कथाओं में वर्णित होता है जैसे जैसे तुलसी जी के पति ने जलंधर ने किया था उसी तरह से ये वर्णन किया गया है। आगे कथाओं के लिए आप जारी रहें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे लिखना ना भूलें। जय तुलसी माता।